पहले डिसाइड करना है कि आपका लक्ष्य क्या है, फिर उस पर काम करना है। अभी तो आप लोगों का लक्ष्य यही है कि आप लोग अगर कॉलेज आते हैं तो सबसे पहला लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमको अच्छे से पढ़ना है ना, अच्छे से पढ़ना है और टॉप करना है, आगे सक्सेस होना है। ये सारी चीज़ें आपका लक्ष्य होना चाहिए, है ना। फिर फ्यूचर की प्लानिंग तो होती है, जैसे कोई किसी का बायो अच्छा है तो क्या करेगा, वो कहेगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा। किसी की मैथ्स अच्छी है तो वो कहेगा मैं इंजीनियर बनूंगा। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि चलो कॉलेज चल रहे हैं, बस कॉलेज जाना है, घर आना है, कोई उद्देश्य ही नहीं है। बिना उद्देश्य के आप लोग कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना पते का लिफाफा आज तक कभी अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचा है क्या? नहीं पहुंचेगा ना। और ऐसे एक संस्कृत में श्लोक है, एषा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुरो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ऐसे व्यक्ति जिनके पास ना ही विद्या है, ना ही ज्ञान है, ना ही दान है और ना ही कोई ऐसा गुण है ना, तो वो व्यक्ति क्या है, इस जीवन में, इस संसार में मनुष्य के रूप में तो है, लेकिन एक मृग की तरह है जो विचरण कर रहा है। ना तो उसके पास कोई लक्ष्य है और ना ही उसका कोई उद्देश्य है ना। तो आप लोगों को पहले तो लक्ष्य बनाना है, फिर ऐसा कोई काम करना है जो आपको सक्सेस मिले, है ना। उसके लिए आपको प्रयत्न करना रहेगा ना। बिना प्रयत्न के कोई कार्य संभव है नहीं है। या फिर सोचते रहेंगे कि ऐसा हो जाएगा, हम आईएएस बन जाएंगे। आईएएस बनने के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, है ना, प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास के तो कुछ नहीं होगा। आपको मनुष्य का जीवन मिला है तो क्या ऐसे ही व्यर्थ कर देंगे? नहीं करेंगे ना। तो फिर मनुष्य में और एक पशु में क्या अंतर रह जाएगा? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, है ना। सुना है कि नहीं सुना है? तो आपको मनुष्य का जीवन मिला है तो इसको सार्थक बनाइए। आप गरीब परिवार में जन्म लिए हैं तो ये आपका हो सकता है ये कमी रही हो, लेकिन आप गरीब ही मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है ना। उसमें आपकी गलती नहीं थी कि आप गरीब परिवार में जन्म लिए हैं, लेकिन आप गरीब ही मर जाते हैं तो आपका इसमें गलती है। आपको इसको सुधारना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। आप मेहनत करेंगे तो सक्सेस होंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं सक्सेस होंगे। इसलिए अपने जीवन को क्या बनाना है? सार्थक बनाना है, जिसका कोई अर्थ हो। ऐसे नहीं कि बस स्कूल आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, सर ने जो पढ़ाया कॉपी पे लिख लिया फिर चले गए, है ना। तो इसलिए क्या करना है? लक्ष्य बनाना है और उसके लिए प्रयास करना है, निरंतर प्रयास। ये नहीं आज 5 घंटे पढ़ लिए, कल पूरा दिन गायब। निरंतर हर चीज में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। बिना निरंतरता से कोई कार्य संभव नहीं होता है। जैसे नदी निकलती है तो एक साथ पानी पूरा गिर जाता पहाड़ों से क्या? थोड़ा थोड़ा गिरता रहता निरंतर, और वो बाद में क्या बन जाता है? नदी। ग्लेशियर पिघलते हैं तो बूंद गिरती होगी, थोड़ा थोड़ा पानी गिरता होगा, निरंतर गिरता रहता होगा, तभी वो क्या बन जाती है? नदी बन जाती है। एक साथ में पूरा पानी गिर जाए, खत्म, नदी बंद हो जाएगी कि नहीं? रुक जाएगी कि नहीं? प्रवाह रुक जाएगा। इसलिए प्रयास करना है, और वो भी कैसे? निरंतर प्रयास करना है, तभी आप सक्सेस होंगे। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? इस बात पे कितने लोग अमल करेंगे? अरे वाह, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।